तो मैं आपका प्यारा दोस्त आरपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह स्टडी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन भाग 4, जिसमें क्वेश्चन बन रहा है आज का अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मॉडल है। क्या है? बोर्ड मॉडल है। तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो परीक्षा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए, तो देखिए इसका तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। देखिए, उपयोग पहला लिख रहे हैं, जब हम सैलून में जाते हैं और सैलून में देखते हैं पार्लर शॉप में बड़ा बड़ा शीशा लगा रहता है, तो वो शीशा के सामने बैठने बहुत अच्छा लगता है शेविंग कराने में। तो वो जो दर्पण रहता है वह अवतल दर्पण ही रहता है। तो लिखेंगे हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा देखिए, जब हमें आँख, कान या गला संबंधित कोई भी समस्या होता है तो डॉक्टर साहब हमें टॉर्च बार कर उसे देखते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, उस टॉर्च में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता। हुआ क्या, एक बार एक लड़का था, उसे गला में ना खराबी हो गया था। गला में क्या हो गया था, वह खराबी हो गया था। तो डॉक्टर साहब के पास गया दिखाने के लिए। तो पेशेंट के साथ एक एक्स्ट्रा आदमी जाता था। पेशेंट तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका गला खराब था। तो पेशेंट के बगल में जो आदमी था ना, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था। डॉक्टर को जांच नहीं कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। डॉक्टर साहब क्या किया पता है, इतना बोलने लगा उसके मुँह में टॉर्च रख दिए। ठीक ना। तो देखिए, वो जो टॉर्च रहता है, कहने का मतलब वो जो टॉर्च होता है ना, वो अवतल दर्पण ही होता है। तो लिखेंगे डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, आँख कान गला लिख देते हैं, गला चेक करने में टॉर्च के रूप में। अब देखिए तीसरा उपयोग, देखिए सोलर कुकर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। लिखेंगे सोलर कुकर में। अब देखिए, हम लोग बाइक या कार चलाते हैं और उसका जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट किसे बोलते हैं, जो आगे में बल्ब रहता है उसे हेडलाइट बोलते हैं। उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। लिखेंगे गाड़ियों के। अब देखिए, एक एक गाड़ी करके नाम लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं गाड़ियों के हेड लाइट के रूप में। देखिए, प्रकाश का परावर्तन भाग 4 चल रहा है। अगर आप लोग भाग 1, 2, 3 नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। चलिए इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लीजिए। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आज का, उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये भी कई बार अभी तक पूछे जा सके हैं, पूछने की संभावना इसका भी बनता है। तो देखिए क्या कहता है, उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। तो देखिए, हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या बस रहता है या ट्रक रहता है या कार रहता है, तो बगल में जो साइड मिरर रहता है ना, जो अपने पीछे वाले को देखता है दर्पण के रूप में, तो वो जो लगा रहता है शीशा, वह उत्तल दर्पण का ही होता है। ठीक, तो उसे हम साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड मिरर। तो क्या लिखेंगे पॉइंट करके लिखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर, कार, बस, ट्रक, बाइक
आदि के साइड मिरर, देखिए इसे साइड मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मिरर होता है ना साइड में रहता है, क्या रहता है, मिरर साइड में रहता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, साइड मिरर। तो क्या लिखे हैं, मोटर कार, बस, ट्रक, बाइक आदि के साइड मिरर के रूप में। इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं, गलियों, सड़कों में, स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए इसे भी लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है ना बोर्ड मॉडल है, यानी कहने का अर्थ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग ही हम साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। क्वेश्चन यही है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। तो लिखेंगे, इसके निम्नलिखित का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर हमारे पीछे गाड़ी आती रहती है तो ट्रक का फोटो कभी उल्टा दिखाती है दर्पण, नहीं। उत्तल दर्पण क्या होता है, उल्टा फोटो नहीं, सीधी ट्रक का ही फोटो दिखाती है। तो लिखेंगे इसके निम्नलिखित कारण है, पहला कि ये वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। पहला कारण क्या हो गया कि ये वस्तु का हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाती है। चलिए दूसरा कारण की तरफ चलते हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर पीछे में बस आ रही है या ट्रक आ रही है, कार आ रही है, तो क्या रहता है, हाइट में बहुत बड़ा रहता है, लेकिन क्या होता है, छोटा सा हमें दिखाती है। कैसे दिखाता है, बड़े छोटा सा। तो लिखेंगे बड़े वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब बनाती है। चलिए इसे भी लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण मीन्स अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, मैंने कहने का मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो एक बार पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है। इन दोनों में लिखेंगे, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए
एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है जिसे ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। देखिए जो दर्पण होता है उसका भी सूत्र होता है, तो क्या होता है वही हम बतला रहे हैं। देखिए वह सूत्र, क्या लिखेंगे, वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, देखिए दर्पण की वस्तु दूरी को हम यू से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, यू से। यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना लीजिएगा, दर्पण की वस्तु दूरी को हम यू से निरूपित करते हैं। तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी को भी से निरूपित करते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी को हम छोटा एफ से निरूपित करते हैं के बीच संबंध को बताती है। यानी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को बतलाती है उसे ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/b जोड़ 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। चलिए अपना ध्यान रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।